इस वक्त अफगान तालिबान और पाकिस्तान की आर्मी आमने सामने है और कहा जा रहा है कि जल्द ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली है। यार अब होश के नाखून ले, अब ये वॉर की दौर है ही नहीं। और यार अब चाइना इंडिया से सीख ले, क्या उनके पास किस चीज की कमी है? लद्दाख के ऊपर एक दूसरे को नहीं लड़ाई कर सकते, एक दूसरे का नहीं मार सकते, लेकिन उन्होंने रोका हुआ है। वो कह रहे हैं भाई अब इकोनॉमी की जंग है, क्यों हम अब उठाएं अपनी लाशें? क्यों? जितने भी मामलात हो जाएं, जितनी भी गड़बड़ हो जाए, हम ऐसे भाई हैं, हम ऐसे कलमा गो हैं, मुसलमान हैं कि हम किसी भी वक्त जो है आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। हम माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, हम उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इंडिया के कहने पे या अमेरिका के छोड़े हुए जो बाकियात हैं वो यहाँ पे जो है वो कुछ शरपसंदी चाह रहे हैं, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में जो है गैप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि आप देखें इंडिया ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी बहुत हैवी किस्म की अमेरिका के अंदर। जब अशरफ गनी था, देख लें बलोचिस्तान के अंदर बड़े ग्रुप्स हैं जिनको इंडिया जो सपोर्ट करता है, ओपनली करता है। और वो आप उनका मेजर गौरव आर्या का हर दूसरे दिन बयान देखें, वो कहता है हम तो पाकिस्तान के खिलाफ ये काम कर रहे हैं, वो ऑन करते हैं। वो कहते हैं हम बलोचिस्तान को यूज़ कर सकते हैं, हम सिंध को यूज़ कर सकते हैं, हम ये काम कर सकते हैं। वो जहाँ पे उनको कोई थोड़ी सी नज़र आती है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी चीज़ हो सकती है, वो कहते हैं हम इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बांग्लादेश के साथ हमारी 50 सालों से नहीं बनती। ईरान के साथ देख लें, वो हमने मिसाइल उनकी तरफ, वो हमारी तरफ, वो भी गया। अब रहता है कि अफगानिस्तान, अब क्या करेंगे? यानी कि हम एक गोल दायरे में, चारों तरफ हमारे वो बॉर्डर लगता है उनका, अगर वो चारों ने मिलकर हमला कर दिया तो हमारी कौम किधर जाएगी? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान हूँ, आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक के बाद में अफगानिस्तान की सेना जो है पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर चुकी है और 15 से 20 हजार सैनिक इस समय जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर है वहां पर खड़े हैं और लड़ाई जो हो रही है कुछ पॉइंट्स के ऊपर हो रही है। इसी को लेकर बात की गई है इस वीडियो के अंदर। वीडियो है सना अमजद का और इसमें पाकिस्तान के लोग क्या बोलते हैं मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं जिसका प्राइस 1000 रुपए है। स्क्रीन में मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। जब आपने अफगानियों को निकाला था ना, तो तब ये जो समझदार हैं, जिनको साहिब अकल है पाकिस्तानी, वो समझते थे कि इस तरह का रद्द-ए-अमल हमें मिलेगा, क्योंकि उन्होंने इधर अपने कम से कम 25 से 30 साल गुजारे हुए थे जिन अफगानियों को हमने निकाला है। और देखें, सबसे पहले देखें, हमने पहले उनको टारगेट किया। अच्छा, ये हमें नहीं बोलना चाहिए कि हमने उनको टारगेट किया, लेकिन वो आगे से हमें ये कह रहे हैं कि आपके पाकिस्तानी उसमें शहीद हुए। तो ये हमारे लिए बड़े लम्हा फिक्रिया की बात है कि हमने अपने खुद ही पाकिस्तानियों को वहाँ पर मारा। हाँ, अगर अफगानिस्तान ये कहता है कि आपके पाकिस्तानियों को मारा है तो हमारे पाकिस्तानी उधर लेने क्या गए थे? सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पाकिस्तानी उधर क्या लेने गए बॉर्डर के पार? यानी कि वो जो हमारे मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं वो उनको पनाह दे रहे हैं, और पनाह दी है तो जब हमारी आर्मी ने उनको ठोका है वहां पर जाकर तो वो कह रहे हैं आपके पाकिस्तानी हैं। तो इनसे सबसे बड़ा तो अफगान तालिबान का यही मसला बन गया कि आप अपनी बात पर खुद नहीं ठीक, या तो कि आप हमारे लोग मरे। अच्छा, पाकिस्तान ने तो ये कहा है कि हमने टीटीपी को टारगेट किया था, लेकिन काबुल से स्टेटमेंट सामने आई है कि कोई दहशतगर्द यहाँ पे नहीं मारा गया, कोई मिलिटेंट यहाँ पे नहीं मारा गया, यहाँ पे जो है सिविलियंस मारे गए हैं जिनकी तादाद पहले 15 थी, बाद में उन्होंने 46 कर दी। देखिए, ये तो अब एग्जैक्ट कोई भी कंट्री चाहे उसमें दहशतगर्द मारे भी गए हो ना, तो काबिल कभी भी नहीं बताएगा। ये अगर हमारे यहाँ भी ये होता तो हम भी नहीं कभी भी बताते कि इस तरह होगा। लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ, मैं इस सारे मुद्दे को एक साइड पे रखते हुए ये सोचने पे मजबूर हूँ कि हमने आखिर किस पड़ोसी के साथ बना के रखनी है। ये बहुत बड़ा हमारे लिए सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि हमने अपने पड़ोसियों के साथ कैसे बना के रखनी। इंडिया के साथ हमारे ताल्लुक नहीं ठीक, बांग्लादेश के साथ हमारी 50 सालों से नहीं बनती, ईरान के साथ देख लें, वो हमने मिसाइल उनकी तरफ, वो हमारी तरफ, वो भी गया। अब रहता है कि अफगानिस्तान, अब क्या करेंगे? यानी कि हम एक गोल दायरे में, चारों तरफ हमारे वो बॉर्डर लगता है उनका, अगर वो चारों ने मिलकर हमला कर दिया तो हमारी कौम किधर जाएगी? तालिबान की बात है, वहाँ से अगर कोई पैगाम आया है कि जवाबी रद्द अमल का, तो वो मेरा ख्याल है कोई ऐसा जवाब भी नहीं हो सकता कि जिससे जंग के खदशात हों। ये इसको मीडिया इस तरह से प्रेजेंट कर रहा है क्योंकि देखें अमेरिका के एग्जिट के बाद अमेरिका के पास कोई अभी जो है ना करने के लिए कोई काम नहीं है। तो अमेरिकन जो लॉबीज़ हैं या इंडिया जो है वो इन खबरों को जो है वो हाईलाइट करता है, बात छोटी होती है उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। तो यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट को थोड़ा सिंसियर हो के अगर उनकी कोई बातें हैं, देखें बहुत सारी हमारी गवर्नमेंट्स आई हैं, उन्होंने यही बात की कि आप अफगानियों के साथ मिलकर बैठ के बात करें, क्योंकि जंग मसलों का हल नहीं है, बातचीत हल है। आप बैठें, उनके साथ मुज़ाकरात करें, देखें क्या बातें हैं, उनके पॉइंट्स क्या हैं, आप उनके साथ चलने की कोशिश करें। तो बहरहाल जितनी भी बात है वो चंद लोग हैं, चंद ग्रुप्स हैं जिनके साथ बात हो सकती है। ओवरऑल जो अफगान हुकूमत है वो मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं उनके, और अमेरिका के एग्जिट के अंदर पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है। लेकिन
अफगान तालिबान का तो ये कहना है कि अमेरिका को हमारे खिलाफ पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया है, मतलब उनका कहना है कि अमेरिका को हवाई अड्डे जो हैं वो पाकिस्तान ने दिए अफगानिस्तान के खिलाफ। देखें, ये तो पाकिस्तान ने अब जो है अमेरिका के साथ मिलके जो काम किया है वो एक टेररिज्म, वार ऑन टेरर के ऊपर जो है वो काम था। एक वो चंद जो ग्रुप्स थे, मिलिटेंट्स थे, उनके खिलाफ जो काम था वो हुआ। लेकिन उसके अंदर भी आप देखें कि पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए कुर्बानियाँ दी। तो जहाँ तक बात है अफ़गानियों के लिए, तो हमने अफ़गानियों के लिए ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने के लिए इतना काम नहीं किया। ये उनके माइंड सेट जो है वो ब्रेन वॉश किए गए हैं इंडिया की तरफ से, ये बातें कर करके कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के साथ मिल के अफ़गान के ख़िलाफ़ यूज़ हुआ है। पाकिस्तान ख़िलाफ़ नहीं हुआ, पाकिस्तान ने तो अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। 70-80 हज़ार हमने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे शुहदा हैं। तो पाकिस्तान ने ख़ुद भी सेक्रीफाइस किया। हमारा जो शुमाली इलाका है वो इसके इन चीज़ों के अंदर से गुजरा है। तो हमारा जो है आप देखें कि IPP ये जो थे मुहाजिरीन जो आए थे अफ़गान से, उनकी सेटलमेंट का मसला था, सवात का इलाका जो क्लियर करना था, ये सारे मामला पाकिस्तान ने कुर्बानियाँ दी हैं इसके लिए। तो मकसद यही था कि अपने इन दोनों खितों को, अफ़गानिस्तान को और पाकिस्तान को भी, और बॉर्डर को महफूज करना था, इनको सेव करना था। तो ये उनकी ब्रेन वाशिंग गलत हुई है इंडिया की तरफ से कि हम अमेरिका के हाथों जो है वो मिलके जो है वो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ यूज़ हुए हैं। सर, हम हमेशा इस चीज़ का मलबा कि पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी हो रही है या किसी मुल्क के ताल्लुकात अगर हमारे साथ ख़राब हो रहे हैं तो उसका मलबा हमेशा इंडिया पे क्यों डाल देते हैं? हम क्यों ये कहते हैं कि इंडिया ये सब करवा रहा है, इंडिया की ये साजिश है, हम अपनी गलतियाँ क्यों नहीं मानते? देखें, गलतियाँ जो अपनी जगह पे स्टेट के तौर पे या हमारा जो कौमी तौर रवैया होना चाहिए, उसके अंदर हमें जो गलतियाँ वो कबूल करनी भी चाहिए। लेकिन जहाँ तक इंडिया की बात है, इंडिया देखें कलभूषण क्या है, ठीक है, हमारा कराची का जो मामला था अभी बहुत हद तक हमने सिंध को कवर किया है। सिंध के अंदर जो अलहदगी पसंद तहरीकें थी बड़ी मुश्किल से हमने कवर की हैं। उसके बाद आप देख लें बलूचिस्तान के अंदर बड़े ग्रुप्स हैं जिनको इंडिया जो सपोर्ट करता है, ओपनली करता है। और वो आप उनका मेजर गौरव आर्या का हर दूसरे दिन बयान देखें, वो कहता है हम तो पाकिस्तान के खिलाफ ये काम कर रहे हैं, वो ऑन करते हैं। वो कहते हैं हम बलूचिस्तान को यूज़ कर सकते हैं, हम सिंध को यूज़ कर सकते हैं, हम ये काम कर सकते हैं। वो जहाँ पे उनको कोई थोड़ी सी नज़र आती है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी चीज़ हो सकती है, वो कहते हैं हम इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो चीज़ें वो ऑन करते हैं, बैठे हुए हैं वहाँ पे और वो क्लेम करते हैं अपने मुंह से। तो उनके आप जितने भी फौजी में जो है रिटायर्ड हैं या मेजर गौरव आर्या जैसे लोग हैं, वो बैठ के मानते हैं कि हमने किया हुआ है। देखिए सर, पाकिस्तान में चाइनीज को टारगेट किया जा रहा है, पाकिस्तान पे चाइना का भी प्रेशर है, लेकिन अफगानिस्तान ये कहता है कि पाकिस्तान में हम तो जी चाइनीज को टारगेट नहीं कर रहे, ये BLA का काम है। नहीं, पाकिस्तानी क्यों चाइनीज़ को टारगेट करेंगे? आप खुद सोचें ना, वो तो हमारे इन्वेस्टर हैं, यहाँ पे आना चाह रहे हैं, हम मिलके काम करना चाह रहे हैं। और आप देखें हालात जो है ना बड़ी तेज़ी के साथ बदल रहे हैं। बांग्लादेश ने इंडिया के साथ क्या नहीं किया, इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन लगा दिए, हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया। आप मुझे बताएं, क्या इंडिया चाहता तो बांग्लादेश को जवाब नहीं दे सकता था? यही तो बात मैं कर रहा हूँ। मैं तो बांग्लादेश को इस वजह से नहीं ऐड कर रहा हूँ, बांग्लादेश तो है ही बिल्कुल चूंटी सी इंडिया के आगे, मतलब उसको तो जैसे मर्जी मसल सकते हैं। मैं चाइना की बात कर रहा हूँ जो उनके लेवल पे है। इंडिया को टक्कर अगर दे सकता है तो चाइना यानी कि बॉर्डर के ऊपर, बांग्लादेश क्या करेगा? उसके पास खाने के लाले पड़ गए। अब वो उन्होंने कल उनको भीख भेजी अपनी, उनको 27,000 मेट्रिक टन ऑफिशियल उनका बयान है। ये बात बिल्कुल सही है कि भारत ने चावल भेजा है बांग्लादेश को, लेकिन पैसे लेकर भेजा है, फ्री में कोई चावल बांग्लादेश नहीं गया है। अच्छा, जो ये पाकिस्तान के अंदर घटनाएं होती हैं, इसमें ये बोला जाता है कि सब कुछ भारत ने करवाया है। तो आप ये बताइए कि आपकी सेना ने जब अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक की, जाकर वहां पर लोगों को मारा, तो क्या भारत के इशारे के ऊपर हुआ था? भारत ने कहा था आपसे करने के लिए? नहीं कहा था, आपने किया। अब जब आपने कर दिया है तो फिर आप मुस्लिम कार्ड क्यों खेल रहे हो? जब आपने कर दिया है तो जब सामने वाले कंट्री के लोग मरे हैं तो जाहिर सी बात है उनको गुस्सा आया होगा, इसी वजह से वो आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं। इसी वजह से आपकी जो बॉर्डर है, अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, वहां पर सेना डिप्लॉय हो चुकी है और कभी भी लड़ाई शुरू हो सकती है। इसके अलावा जो TTP है लगातार अटैक कर रहा है पाकिस्तान के आर्मी के ऊपर। और आप जो ये कह रहे हो ना कि बलूचिस्तान आर्मी क्यों अटैक करेगी चाइनीज के ऊपर, तो बलूचिस्तान आर्मी का कहना यही है कि हम एक अलग बलूचिस्तान चाहते हैं। और चाइना को जो आपने वहां पर दिया है, जिसकी वजह से जो बलूचिस्तान के मिनरल्स हैं, जो सोना चांदी जो वहां पर निकलता है पहाड़ों से, उसको खोद कर चाइना लेकर जाता है, पाकिस्तान गवर्नमेंट को पैसा देता है, बलूचिस्तान को कुछ नहीं मिलता है। इसी वजह से बलोच आर्मी जो है वो लगातार चाइनीज के ऊपर अटैक कर रही है, जो CPEC बन रहा है उसके ऊपर अटैक कर रही है। और ये खुला स्टेटमेंट आता है और आप कह रहे हो कि पाकिस्तान के लोग अटैक नहीं करते हैं चाइनीज के ऊपर। ये बिल्कुल गलत बात है भैया, थोड़ी
थोड़ी बहुत अपनी रिसर्च कर लो, उसके बाद में आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। आपने अफगानिस्तान से दुश्मनी कर ली, आपने ईरान से दुश्मनी कर ली, आपने भारत से दुश्मनी कर ली, आपने सिर्फ चाइना को छोड़ा हुआ है, क्योंकि चाइना को आप लोग बाग मानते हो, वहीं से पैसा आता है तो आपका घर का खर्चा चलता है। इसी वजह से जो है आप सोच रहे हो कि हम ये चाइना से दुश्मनी नहीं ले सकते हैं, लेकिन जो बाकी अगल बगल की जो कंट्री है सबसे आपने दुश्मनी करके रखी हुई है। तो ये पाकिस्तान के लिए बिल्कुल सही नहीं होने वाला, ना उनके लोगों के लिए सही होने वाला है। अगर भारत से दुश्मनी होती थी तो कहते थे ये काफिर देश है, हिंदू देश है, इस वजह से जो है दुश्मनी हो रही है, लेकिन अब ईरान से या अफगानिस्तान से जो लड़ाइयां हो रही है उनके ऊपर कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है। तो पाकिस्तान की आर्मी अगर सही से रहेगी और पाकिस्तान के अंदर जो कट्टरपंथी हैं वो सही से रहेंगे, तभी पाकिस्तान खुशहाल रह सकता है। और अगल बगल की कंट्री से जब तक आपका व्यवहार अच्छा नहीं होगा, आपका देश कभी फल फूल नहीं सकता है। और इसके एग्जाम्पल आप कई साल से देख रहे हैं, आपके देश के अंदर आटा खत्म हो जाता है तो कोई कंट्री आपको देने को तैयार नहीं होती है, ये कंडीशन होता है। तो इस सारी चीजों से आपको सीखना चाहिए और ये उल जुलूल बातें जो दूसरे के ऊपर स्ट्राइक करना, लड़ना झगड़ा, ये सब कुछ बंद कर देना चाहिए। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।